हेलो एवरीवन। रिसेंटली हम लोग पढ़ चुके हैं जो कनेक्टेड बॉडीज़ थी, पुलिस से जो कनेक्टेड थी या फिर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में बॉडीज़ रखी गई थी, उनके बारे में हमने कि उनमें एक्सेलरेशन या कांटेक्ट फोर्स कितना होता है। जो पुली प्रॉब्लम्स थी उनमें हमने देखा कि टेंशन कितनी होती है रोड के अंदर, कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं और आज जो अभी का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मोशन ऑफ द बॉडीज ऑन इंक्लाइन प्लेन्स, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स के ऊपर। तो जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होते हैं उसमें स्मूथ का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें मिल जाएंगी कि लिखा मिलेगा आपको कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है या फिर रफ इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये चीज़ें आपको एक क्लू प्रोवाइड करती हैं कि फ्रिक्शन को आपको लेना है या फिर नहीं कंसिडर करना है। यदि आपके पास दिया गया है कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स उन दोनों बॉडीज के बीच में या प्लेन और बॉडी जो कॉन्टैक्ट में उसके साथ रखी गई है उनके बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। और यदि आपको बताया जाता है कि रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इन दैट केस वी विल कंसीडर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द बॉडी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम अभी तक हमने फ्रिक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर मोशन ऑफ बॉडीज ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन्स, मोशन ऑफ बॉडीज ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन्स। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, लेट दिस थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन का एंगल है। मान लिया कि इसके साथ एक बॉडी रखी गई है, कॉन्टैक्ट में रखी गई है। तो देखिए जो कॉन्टैक्ट में रखी गई, तो पीछे जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये जो परपेंडिकुलर लगता है, इस बॉडी की सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो प्लेन आपको दिखाया गया है इस प्लेन के ऊपर भी वो फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको कंसीडर कब करना है, देखिए इसके ऊपर लेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली, और इसके ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो आपको फोर्सेस लेने होंगे। अब सबसे पहले एक चीज जो मैं करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा कि मान लेते हैं देयर इज द वेट। यहाँ से भी दिखा दो, मैं यहाँ की बजाय यहाँ से दिखा रहा हूँ कि ये बॉडी का वेट लगता है कितना, mg। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये तो क्रॉस करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना आ जाता है, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये एंगल 90 होगा, और ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो एक बेसिक सा फैक्ट आपको ये पता चला। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमें पता चल गया ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो mg जो है वेट बॉडी का, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, एक वेक्टर है, और एक वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इनटू 2 और 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। और कंपोनेंट कैसे करें, जिस लाइन के साथ वो वेक्टर एंगल बनाता है उधर कोस कंपोनेंट। अब ये वेक्टर था, ये इसके साथ एंगल बनाता है, तो यहाँ कंपोनेंट आ गया कोस ऑफ थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा को mg कोस, जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर आता है mg साइन ऑफ थीटा। तो mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट्स उसके ऊपर, ये वेट के जो दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो लगेंगे mg कोस साइन थीटा इधर, mg कोस थीटा इधर, और इन दोनों के बीच का एक फोर्स और लगता है जिसको आपने बोला नॉर्मल रिएक्शन। ये भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्विवेलेंट सॉरी अपोजिट हैं, ये अभी तक बात ये अपोजिट है। एज द बॉडी डज नॉट मूव टुवर्ड्स mg cos थीटा और टुवर्ड्स r, ना तो वो r की तरफ जा रही ना mg cos थीटा की तरफ जा रही, मतलब जो ये जो डायरेक्शन थी इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड है। सो r इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। अब द कंपोनेंट या द फोर्स responsible for the motion of the body on the inclined plane is mg sin theta is the component of weight। मतलब बॉडी जब स्लाइड कर रही है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर जब बॉडी स्लाइड करती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है,
वो उसी के वेट है, उसका वेट का एक कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से यदि आपको एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन देखो ये सिर्फ अकेला फोर्स ये है जो उसमें क्या करवाता है, मोशन। तो जो एक्सेलरेशन आएगा भाई, नेट फोर्स यदि ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो नेट फोर्स इस पे कितना है, एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से। और यदि आप डायग्राम को देखते हो तो कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। ये कब पॉसिबल है, जब एम ए किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर, कैंसिल आउट करा। तो एक्सेलरेशन इस बॉडी में फिलहाल इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू जी साइन ऑफ थीटा के बराबर। व्हाट इफ दिस बॉडी इज अटैच्ड टू अनदर मास, किसी दूसरे मास से, थ्रू ए पुली, ये मान लिया। नाउ द मास ऑफ दिस बॉडी, हम दोबारा इसको बना लेंगे, ये m1 है और इसका m2 है, ठीक है। तो ये m1g, ये m1g, ये इधर इसका वेट का कंपोनेंट इधर लग रहा है, रस्सी में टेंशन आएगी, टेंशन ये आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। अब आपको चेक करना है कि कंसीडर करते हैं कि लेट द बॉडी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए, m2 मास है वो नीचे की तरफ आता है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो फिर ये मास किधर जाएगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप लोग बनाते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा था, नॉर्मल रिएक्शन था। यदि आप m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ये आपका m1 का एक कंपोनेंट लगता है m1g cos थीटा। वेट मत दिखा देना क्योंकि ये प्लेन के ऊपर रखी गई थी, वेट के हमने कंपोनेंट कर चुके हैं, तो आप कंप्लीट वेट को नहीं शो करेंगे। ये आ गया r, यहाँ लगता है इसमें m1g sin थीटा, और इससे बिल्कुल ऑपोजिट है वो टेंशन थी स्ट्रिंग में, और बॉडी मूव करती है टेंशन की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, ना r की तरफ ना mg cos थीटा की तरफ, ये दोनों कैंसिल करेंगे और नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो m1g sin थीटा। और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन एक आपके पास आ गई। दूसरी बॉडी का बीडी बनाते हैं, दूसरी बॉडी क्या है, मास m2, उसका वेट m2g, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगना है इसका, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, सिर्फ एक टेंशन का फोर्स है जो इससे अवे लगेगा। एक्सेलरेशन ये है, तो यहां से m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। तो जी हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने वाले हैं। अब हम जोड़ेंगे तो ये आ गया m2a। जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो t से t खत्म होगा, खत्म हो गए, जोड़ रहे हैं हम, तो ये आ गया m2g माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1a m2a आ गया। तो जी यहां से आप लोग जो कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन क्या निकल सकता है आपका, यहां से कॉमन निकल सकता है जी, तो m2 माइनस m1 साइन थीटा, ये आ गया जी, और अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। यहाँ से a को कॉमन निकाला, m1 प्लस m2 को नीचे ले आए, तो ये तो क्या निकल चुका है, ये निकला आपका एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक्स के अंदर, जो दोनों ब्लॉक्स रखे गए थे उनके बीच का एक्सेलरेशन है। अब वो ये भी पूछ लें कि व्हाट इज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या है, t के बराबर। आप इक्वेशन में पुट करते हो, दो इक्वेशन है एक्सेलरेशन और टेंशन में, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा के आप लोग पुट कर सकते हो। जैसे है इक्वेशन थी t माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1a, भाई इसको इधर लाया, m1 को कॉमन भी लिया, तो m1 बाहर आ गया, g साइन थीटा, और प्लस a बचा, a किसके बराबर है, a बराबर m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या आ गया, ये आ गया a, कॉमन फिर निकाल लेते हैं, दोनों में से g कॉमन आएगा, तो m1g इंटू ये आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम लेते हैं, सोल्व करेंगे, m1 प्लस m2 क्या आ गया, एलसीएम सोल्व करा तो m1 साइन थीटा प्लस m2 साइन थीटा प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा, ये खा गए एक दूसरे को,
बचा कितना, t इज इक्वल टू m1, ये कितना आ गया m2 और m2 क्या आ गया कॉमन, m2 भी कॉमन, क्या बचा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये थी रिक्वायर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। तो आप एक एग्जांपल यदि यहाँ से करना चाहेंगे, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे कैसे अटैच किया गया है। आपको वही दो चीजें निकालनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स। ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन था, क्या इसमें कोई एंगल दिया गया है, यस 30 डिग्री का एंगल यहाँ बताया गया है इसमें कि 30 डिग्री का एंगल है। एक ब्लॉक है मास 5 kg, ये जुड़ा है एक दूसरे मास से और दोनों को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ये 3 kg मास से, और यहाँ एक है 2 kg मास। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और जो दूसरी चीज आपको निकालनी है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ईच रो, हर रो के। रस्सियां दो रस्सियां हैं तो एक टेंशन T1, हर पॉइंट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट टेंशंस लेनी है, T2 जी ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट जो ब्लॉक था 5 किलोग्राम वो ऐसे था कुछ, ये आपके पास ब्लॉक है, इसका 50 कोस ऑफ 30 डिग्री ये, 50 साइन ऑफ 30 डिग्री ये, और ये क्या आ गया R। ये पता चला आपको कि इसका देखिए वेट कितना होगा 5g, mg के हिसाब से 5 किलोग्राम वेट, और g को मैंने कंसीडर कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 50 कोस 30 इधर, 50 साइन 30 इधर। यदि ब्लॉक के ऊपर आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो तो ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है R, और 50 कोस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको 50 कोस 30 दिखा देंगे। और इसके ऊपर एक फोर्स और भी लगता है, T1 टेंशन लगती है, इधर लगता है T1 टेंशन है, और इस साइड कितना है 50 साइन 30, 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आएगा 25 न्यूटन। तो कितना आ गया ये 25 न्यूटन ये आ गया है। तो 25 न्यूटन आ गया, तो इधर फोर्स है 25 न्यूटन। लेट अस फॉर्म अप एक इक्वेशन। बॉडी जाती है एक्सेलरेशन a मान लिया, ये मैंने एक्सेलरेशन, तो बॉडी इधर जाती है, तो इक्वेशन बन गई नंबर 1 25 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a, ठीक है ना, मास इसका 5, एक्सेलरेशन a। ये बहुत सी इक्वेशन बना चुके हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जी 3 kg का और बनाओ, 3 kg ये था, 30 न्यूटन उसका वेट है, ये 30 डिग्री, तो ये क्या आ गया 30 कोस 30 साइन 30 की वैल्यू फिर 1/2 15, और टेंशन भी किधर है इसके ऊपर, एक T1 टेंशन भी लगती है इधर, और दूसरी तरफ इस पे टेंशन है T2। तो ये देखिए T2 एक्सेलरेशन इसमें किधर है, ये एक्सेलरेशन आता है, तो इसको इधर खींचने वाला कौन है, ये 15 न्यूटन प्लस T1, तो 15 प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच गया एक ब्लॉक और बच गया है, कौन सा ब्लॉक बच गया, वो 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक था वो बच गया। तो जो 2 kg ब्लॉक है, 2 kg जो ब्लॉक था उसके ऊपर 20 न्यूटन उसका नीचे और ऊपर किसकी है उसको टेंशन, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन अपवर्ड्स T2 माइनस 20, तो इक्वेशन सेकंड था। तो मैं एक काम करता हूँ, T2 की वैल्यू जो है वो बराबर है 2a प्लस 20, और इसको यहाँ पुट कर दिया, करिए तो
15 प्लस T1 माइनस 2A माइनस 20 इज इक्वल टू 3A। आ जा भाई इधर आ, और इससे माइनस करा तो T1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5A। यहां क्या था, 25 माइनस T1 इज इक्वल टू 5A। एडिंग, हम तो इनको जोड़ेंगे, एडिंग काट दिया, टोटल कितना आया 20 इज इक्वल टू 10A। A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, आ गया एक्सेलरेशन, हर ब्लॉक में A था, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। T1 चाहिए, तो यहाँ देखिए T1 निकालने के लिए ये ले लो हम, T1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू A कितना 2, T1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। T2 चाहिए, T2 कितना था, T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 20 और 20 खत्म बात। ये आ गया हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आ गया, हर ब्लॉक का जो था उसमें उसमें रोप के अंदर जो टेंशन थी वो भी आ गई। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे इंक्लाइन प्लेन की जो मोशन है उसी पे बेस्ड है ये भी। तो जैसे ही हम अगला क्वेश्चन लेंगे वो देखिए कैसा है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जी ये है दिया गया 53 डिग्री और ये 37 डिग्री 37। यहां एक पुली है, एक रोप ये, एक रोप ये, टू केजी आ गया भाई। एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए भाई। देखो मैं एक्सेलरेशन ये मान लेता हूं क्योंकि साइन 53 बड़ा होगा, इसका जो 20 कोस 53 इधर लगेगा, ये R 20 साइन 53 इधर लगेगा, रिजोल्व कर सकते हो अब तो आराम से। यहां आएगा एंगल 37 है इस प्लेन का, तो 20 साइन 37 ना सॉरी कोस 37, 20 साइन 37, टेंशन T यहाँ, टेंशन T यहाँ, ठीक है। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ भी होगा कुछ R2 R, लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो मोशन करेंगी ना बॉडीज वो प्लेन के लोग करेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर ये मोशन नहीं करती। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उन कंपोनेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबल हैं अलोंग द प्लेन उसको मूव करवाने के लिए। तो यहाँ इक्वेशन जरा नोट करना, एक्सेलरेशन इधर है तो ये बड़ा है, और ये ध्यान रखना कि ये वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, और एक प्रकार से ये होता है 4/5 और ये होता है 3/5, ठीक है। तो यहां आ गया आपके पास 20 साइन 53 माइनस T इज इक्वल टू 2A, और साइन 53 कितना 4/5, और ये कितना 5 होगा 20, 4 होगा 16। इक्वेशन नंबर 1 इसकी बनाना। इसमें एक्सेलरेशन ऊपर रस्सी से बंधा है, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर खींचा आएगा। तो यहां कितना आ जाएगा T माइनस 20 साइन 37। देखिए T माइनस 20 साइन 30 अलोंग द प्लेन यही फोर्सेस है, T की तरफ एक्सेलरेशन था इसलिए 2A। तो साइन 37 कितना आ गया 3/5 12। तो फिर हम इसको दोबारा जोड़ेंगे, जोड़ा तो ये मर गए, ये कितना आया इज इक्वल टू 4A, और A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे हम T माइनस 12 इज इक्वल टू 2 और T इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर चुका हूं मैं 2 के साथ, बराबर आ गया 14 न्यूटन। बात हुई खत्म।
तो ये एग्जाम्पल था। हम देखते हैं यदि कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमें और भी मिलता है तो। यस, एक थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन्स के ऊपर ही। चलो उसको भी देखते हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ये, इजी क्वेश्चंस में से आते हैं। सिर्फ मतलब यहाँ इन क्वेश्चंस को करवाने से का जो मतलब है हमारा, वो सिर्फ ये मतलब है ताकि आप लोग इन जो जो कंसेप्ट्स थे उनको इम्प्लीमेंट करना सीख लें। तो आपको गिवन है कि इंक्लाइंड प्लेन है ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक पुली है, यहाँ एक ब्लॉक है, मास उसका m है, उससे एक रस्सी बांधी गई है। रस्सी को पुली के ऊपर से घुमाया गया, घुमा के एक और पुली लाई गई है यहाँ पे, उस पुली के साथ इसको अटैच किया गया है। ये लीजिए, ये पुली थी और इस पुली के साथ अटैच करके उसको एक ब्लॉक जो कि है बराबर मास है जिसका, उसके साथ जोड़ दिया गया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा टेंशन इन द रोप, और हम दोनों चीजें निकाल लेंगे, टेंशन भी और एक्सेलरेशन भी। तो ब्लॉक जाता है इधर, तो ये भी इधर आएगा, मतलब इसमें भी ए एक्सेलरेशन इधर है। रस्सी एक है, पुली जरूर दो है, लेकिन एक ही रस्सी दो पुलीज के ऊपर से घूम रही है। तो टेंशन टी 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 और यहां भी कितना टी। तो इस ब्लॉक का जब बनाते हो तो ये तो आ गया mg cos ऑफ थीटा, ये थीटा है, ये आ गया mg sin ऑफ थीटा, और ये आ गया r। ये खत्म करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है इनका। लॉजिक है लेकिन यहां जरूरत नहीं है हमें उसके। यहां देखिए एक्सेलरेशन है mg sin थीटा की तरफ, कैपिटल M ले रखा है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू ये। और इस जनाब का जब बनाओगे ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस ब्लॉक में क्या आना है, वेट mg, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है r, टेंशन का फोर्स इधर लगेगा, वो ही इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच देगा। तो जो टेंशन का जो फोर्स है वो ही इसका अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा पा रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ टेंशन। तो यहां जो आएगी इक्वेशन आपकी की टेंशन उसको m मास को a एक्सेलरेशन देता है, इसका मतलब T इज इक्वल टू ma। तो देखिए a निकल लिया तो आपकी टेंशन भी आ जाएगी। कैसे, mg साइन ऑफ थीटा माइनस इक्वेशन में पुट करना t की वैल्यू ma इज इक्वल टू ma, और mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2ma, और m से m खत्म हुआ, a कितना आ गया, g साइन थीटा बाई 2। व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन। और टेंशन कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लॉजिकली जितने भी क्वेश्चन हुए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपने देखे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल जो प्लेन्स थे उनके ऊपर भी बॉडीज की मोशन देखी, कनेक्टेड पुली के ऊपर भी मोशन देखी, इंक्लाइंड प्लेन्स हैं उन पे भी हमने मोशन देखी। तो यहाँ है ना हर चीज के अंदर एक ही लॉजिक लगेगा, और वो लॉजिक क्या है कि आप उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इक्वेशंस बनाए, सोल्व कर लीजिए। पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा था कि आप क्वेश्चंस करें और कमेंट के अंदर जरूर टाइप करें, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करें और यदि दिक्कत आती है तो उसको बताएं।